So the first ADT that we are going to cover is the stack ADT. कोर्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैक जो है वो हमारे पास क्या होता है और उसकी हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो मुख्तलिफ हम लोगों ने उसकी डिस्कस की थी। तो हम लोग ब्रीफली जो है उस कॉन्सेप्ट को एक मतलब फिर जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं और फिर हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि अगर हम लोगों ने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो ओके, स्टैक जो होता है वो बेसिकली वी नो के हमारे पास जो भी खैर एडीटी हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास एक ही टाइप के हम लोग आइटम्स जो है वो डालेंगे। वी कॉल देम लाइक होमोजीनियस। अगर इंटीजर हैं तो हमारे पास सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, अगर रिकॉर्ड्स हैं तो सारे के सारे हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड्स हैं। जो स्टैक होता है उसके अंदर हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यूज होती है। आइडिया लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है कि जो चीज़ स्टैक में सबसे आखिर में आएगी वो चीज़ जो है वो हम लोग सबसे पहले जो है उसको स्टैक से रिमूव करेंगे। Here you see two stacks. One stack is of gifts and the other stack is of books. तो अब ये स्टैक है, इसके अंदर अगर हम लोग गिफ्ट को डाल रहे हैं कंटेनर के अंदर लेट से, तो यू कैन अंडरस्टैंड के जब हम लोगों ने ये ऑरेंज वाला कंटेनर डाला था तो ये हम लोगों ने सबसे पहले डाला था, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू। लेकिन अब जब हम लोगों ने ऑरेंज कंटेनर को निकालना है तो वी कैन नॉट गेट इट डायरेक्टली, राइट। सो जो हम लोगों ने गिफ्ट सबसे आखिर में स्टैक पे डाला था वो हमारे पास सबसे पहले जब रिमूव होगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ स्टैक में हमारे पास सबसे आखिर में हम लोगों ने ऐड की है वो चीज़ जो है वो हमारे पास स्टैक से हम लोग सबसे पहले जो है वो हम लोग उसको रिमूव करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास स्टैक की प्रॉपर्टी है। रियल लाइफ में भी आप देखो स्टैक्स यूज़ करते हो, जिस तरह बर्तन होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हो। सबसे नीचे वाली प्लेट चाहिए तो आप उसे खींच के नहीं निकाल लेते, आप ऊपर से सारी प्लेट्स पहले हटाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सबसे नीचे वाली प्लेट अगर चाहिए तो वो आप एक्सेस करते हैं। सो दैट इज़ अ स्टैक। स्टैक की जो है वो हम लोग दो इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो कवर करेंगे। वन इम्प्लीमेंटेशन इज एरे बेस्ड स्टैक एंड द अदर इम्प्लीमेंटेशन इज लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक, ठीक है। और फिर इसकी हम लोग कुछ एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास एरे बेस्ड स्टैक है उसके अंदर जो है वो हम लोग मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। होगा क्या कि हम लोग स्टैक की एक क्लास बनाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर हम लोग फंक्शंस लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग स्टैक के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें, चेक कर सकें कि स्टैक हमारे पास फुल है या नहीं, ये देख सकें कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो वो बेसिकली हम लोग एक स्टैक की एक क्लास बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होगी जो हम लोग स्टैक के लिए बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद एन एरे बेस्ड स्टैक। आपके बुक के अंदर जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो मेक एम्प्टी, इज एम्प्टी, इज फुल, पुश और पॉप विद डिफरेंट सिग्नेचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। हम लोग एक्चुअली जो फंक्शंस हम लोग इस ड्यूरिंग द क्लास हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो उनके जो नेम और जो सिग्नेचर्स हैं वो थोड़े से फ़र्क होंगे बिकॉज बुक के अंदर एक अपने उन लोगों का है कि उन लोगों ने ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल नाम दिए हुए हैं और उसको लेके चले हैं। वेयर एज इन द कोर्स वी वुड implement functions which are aligned with the standard template library। जितने भी एडिटीज हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे ग्राफ के अलावा वो सारी की सारी एडिटीज जो है वो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर इम्प्लीमेंट है। ये मतलब लाइब्रेरी जो है वो सी प्लस प्लस का हिस्सा है। जब हम लोग सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है ये हमारे पास एक्सेसिबल होती है। तो हम लोग वो फंक्शन नेम्स यूज़ करेंगे जो हमारे पास STL के अंदर यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह स्टैक्स के लिए उसके अंदर मेक एम्प्टी का फंक्शन नहीं है, इज एम्प्टी के लिए जस्ट एम्प्टी यूज़ होता है, इस फुल के लिए हमारे पास जो है वो खैर इसके अंदर इस फुल का फंक्शन भी नहीं है। पुश के लिए जो है वो हमारे पास यही इसी तरह का हमारे पास सिग्नेचर यूज़ होता है। पॉप के लिए जो है वो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक पॉप को हम लोग ब्रेक कर देते हैं एक टॉप के फंक्शन में और एक पॉप के फंक्शन में। तो मेन कॉन्सेप्ट वही है, आइडिया सिर्फ वही है और मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर द सेम। लेकिन ये है कि जो हम लोग फंक्शन नेम्स और जो सिग्नेचर्स यूज़ करेंगे दोज वुड बी अलाइंड विद द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ताकि कल को जब आप जाके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर स्टैक को यूज़ कर रहे हो
तो आपने जो फंक्शंस खुद इम्प्लीमेंट किए थे वो आपके जहन में, और आप उनको इजीली जो है वो यूज़ कर सकें। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। इसके अंदर हमारे पास मेन आइडिया जो है वो ये है कि हम लोग स्टैक के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक एरे हम लोग ले लेते हैं और उस एरे को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ स्टैक। अब देखें, जितनी भी हम लोग एस टी एल्स, जितने भी हम लोग एडिटीज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोर्स के अंदर, उसके अंदर हम लोग स्टोरेज के लिए या तो हम लोग एरे यूज कर रहे होंगे या लिंक स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे होंगे। लिंक स्ट्रक्चर्स पे भी जो है वो हम लोग जल्दी आ जाएंगे। एरे के अंदर हम लोग, एरे तो मतलब एरेज एन एरे, उसका हमें पता है कि उसके अंदर वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि अपनी एडीटी के अंदर एरे को जो अब हम लोग प्राइवेट कर देंगे और सिर्फ सर्टन ऑपरेशंस प्रोवाइड करेंगे टू एक्ट अपॉन दैट एरे। जिस तरह एरे के अंदर यूजर डायरेक्टली कुछ नहीं इंसर्ट कर सकता, जो यूजर मतलब जो प्रोग्रामर है वो जो हमारी एडीटी यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास एरे के अंदर जो है वो कुछ एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ उसको स्टोर नहीं कर सकता। हम लोग जो फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे उनके थ्रू वो एक्सेस या स्टोर करेगा वेरिएबल्स को, वैल्यूज को। तो हम लोग उसके अंदर जब जैसा स्टैक की एडिट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ वो फंक्शंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो एक स्टैक का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और सिर्फ उन फंक्शंस के थ्रू जो है वो प्रोग्रामर जो है वो स्टैक की एक्सेस कर सकेगा। मतलब द एरे वुड बी ट्रांसपेरेंट टू द प्रोग्रामर। the programmer would not be able to see the array. In fact, the programmer would not even know कि जो हम लोगों ने एडीटी इंप्लीमेंट की है उसके अंदर हमारे पास जो है वो एरे जो है वो यूज हो रही है। So let's start with implementation of our on stack एडिटिंग। जी, कोई क्वेश्चन है? ओके।